चलिए हम लोग हिंदी में सबसे पहले गद्य खंड को जाने, फिर गद्य खंड के बाद काव्य खंड, और काव्य खंड के बाद आज हम लोग जानेंगे लेखक का जन्म और उनके मृत्यु के बारे में। कब किनका जन्म हुआ पूछता है, कई लगातार 10 बार 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इससे आते ही रहता है। इस बार भी सेंटर टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर हाल याद भी नहीं होता है, इसको हमेशा आप देखते रहें। इसके बाद से अब हिंदी में हम लोग एंट्री मारेंगे एकदम चैप्टर बाय चैप्टर 20 के दांत ये श्रम विभाजन जाति प्रथा से। ये है लेखक का जन्म और लेखक का निधन। अगर कोई भी दिक्कत हो या कहीं कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। लेखक का नाम भीमराव अंबेडकर। ये लेख किस चीज को लिखे थे बुआ? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 और मृत्यु उनकी कब हुई? दिसंबर 1956 में। जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु दिसंबर 1956 में। नलिन बिलोचन शर्मा, ये 20 के दांत कहानी के लेखक। दोनों चीज लोग रिकॉल करते चलेंगे, साथ ही साथ ये भी याद हो जाएगा कि लेखक क्या है, लिखे क्या है। तो नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक हैं और इनका जन्म कब हुआ है? तो 18 फरवरी 1916 को और इनकी मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। मैक्स मुलर, जो कि भारत से हम क्या सीखे पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो भारत से हम क्या सीखे इनके लेखक हैं मैक्स मुलर और इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में और मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। किनका? मैक्स मुलर का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये नागरी लिपि के लेख ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लिखा गया जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में। इसे मिनट नहीं दिया हुआ है इनका, और इनकी मृत्यु होती है 1979 ईस्वी में। नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य जी, और गुणाकर मूल्य की जन्म कब हुआ है? तो 1935 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुआ? 2009 में। उस समय हमने छोटे छोटे थे। अब बहादुर कहानी के लेखक है महुआ अमरकांत। बहादुर है अमरकांत। उनका जन्म, इनका जन्म कब हुआ अमरकांत जी का? जुलाई 1925 में और इनकी मृत्यु होती है 17 अक्टूबर 2014 में। 17 अक्टूबर 2014 में। होती घड़ी हम सब तैरना चाहते थे। ये है ये परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा और इनकी जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 1912 में और इनकी मृत्यु हुई है 30 मई 2000 ईस्वी में। जीत जीत मैं निरखत हूं, जैसे जैसे मैं निखरता हूं, जैसे जैसे मैं सफलता पाता हूं। ये कौन सी विद्या भी पूछता है तो ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार के मतलब होता है इंटरव्यू। तो जीत जीत मैं निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज, और इनका जन्म जो है 14 फरवरी 1938 में। अब एक ही वीडियो में पूरा डेट, जन्म, मरण, लेखक का नाम, काव्य खंड, गद्य खंड तो संभव नहीं होता है और बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है। इस वजह से आप लोगों को सोचे कि ज्यादा देर तक दिक्कत ना हो, ज्यादा शॉर्ट में ही और जल्दी हो। इससे बढ़िया इसी में पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत मैं निरखत हूं। पंडित बिरजू महाराज, इनका जन्म हुआ 14 फरवरी 1938 में। बुक में दिया हुआ नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुआ। ये है अशोक वाजपेयी। अभिन्यू में लिखे अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 16 फरवरी 1941 में। इनकी मृत्यु का अभी डेट नहीं दिया है, बुक में नहीं दिए हुए। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ततले ततले आवा तजे तजे में एक साहब भीमराव अंबेडकर। जन्म कब? तो 14 फरवरी 1891। मृत्यु कब? तो 16 दिसंबर 1956। दूसरा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916, मृत्यु 12 सितंबर 1961। मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823, मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में, मृत्यु 1979 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में, मृत्यु 2009 में। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में और मृत्यु 17 फरवरी 2014 में। अगला है रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में और 30 मई 2000 ईस्वी की इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। पंडित बिरजू महाराज 4 फरवरी 1938 में और इनका मृत्यु का डेट नहीं दिया है। अशोक वाजपेयी 16 फरवरी 1941। देखिए बाबू, हिंदी का सब पूरा एकदम सीरियसली बाय सीरियली पार्ट बाई पार्ट एकदम मिल रहा है। उसी तरह से आपको संस्कृत में पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आपको सभी पूरा पढ़ा देंगे आपको हिस्ट्री में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।